मित्रों, हमने अपने आसपास धर्म कर्म और पूजा पाठ करने वाले लोगों को देखा है, किंतु वे उतने खुशहाल नहीं होते हैं जितने अधर्मी लोग होते हैं। आपके मन में भी यह विचार जरूर उन्हें कभी देख के आता होगा कि आखिरकार बुरा लोग अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे करने वाले लोग अत्यधिक खुश क्यों होते हैं। परंतु इस रहस्य को आज के जनमानस नहीं जानते हैं। इसका कारण है कि वे ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण वे अज्ञानवश ऐसी बातें सोचने लगते हैं। आज हम जानते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। भागवत गीता ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के मन में उठने वाले सभी प्रश्नों के उत्तरों के बारे में बताया है। भागवत कथा में वर्णित है कि अर्जुन को जब भी कोई भी संदेह होता था, वह भगवान श्री कृष्ण से उसके बारे में पूछने के लिए आ जाते थे। इसी प्रकार एक दिन की बात है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और बोले कि हे मधुसूदन, मैं दुविधा में घिरा हुआ हूँ, जिसका समाधान मुझे आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, हे धनंजय, तुम अपनी मन की दुविधाएं मुझसे विस्तार पूर्वक बताओ, तब मैं उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन उस समय नारायण से कहते हैं कि हे नारायण, कृपा कर मुझे ये बताइए कि अच्छे स्वभाव वाले लोग तथा अच्छे चरित्र वाले लोग अधिकतर उनके साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोग इतने खुशहाल क्यों दिखाई देते हैं। तब यह सब सुनते हुए श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है और जैसा सोचता है वैसा कुछ भी नहीं होता है। वह अज्ञानतावश सच्चाई को समझ नहीं पाते हैं और अपने मन गढ़ंत विचार बना लेते हैं। अर्जुन हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि हे नारायण, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। तभी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम यह जान जाओगे कि हर एक प्राणी को उसके कर्म के अनुसार फल मिलता है। बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है तथा अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना केवल मनुष्य के हाथ में होता है। प्रकृति उसे हर बार मौका देती है। वह किस राह पर चलता है यह उसकी स्वयं की चेष्टा होती है। एक समय की बात है, एक नगर में व्यापारी रहता था जो धर्म कर्म और नीति के परायण रहता था तथा भगवान की बहुत ही भक्ति करता था और भगवान में बहुत ही विश्वास करता था। कुछ भी हो जाए वह नित्य पूजा पाठ नहीं त्यागता था। वहीं उसी नगर में दूसरी ओर एक ऐसा पुरुष था जो मंदिर तो रोज जाया करता था, किंतु पूजा पाठ के लिए नहीं, अपितु मंदिर से बाहर से जूता चप्पल चुराने के उद्देश्य से तथा धन चुराने के उद्देश्य से वह मंदिर जाया करता था। वह दान धर्म न्याय इत्यादि से उसका कोई भी लेन देन नहीं था। वह मंदिर केवल और केवल चोरी के लिए जाता था। एक समय की बात है, एक बार नगर में बहुत जोर की बारिश हो रही थी, जिसके कारण मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। यह बात जानकर दूसरे पुरुष यह सोचने लगा कि यह चोरी करने का बहुत अच्छा समय है और उसे चोरी करने के लिए जाना चाहिए। तब वह नगर से निकलकर उस मंदिर में चोरी करने के लिए पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तब पंडित जी पूजा कर रहे होते हैं। वह पंडित जी के नज़रों से बचता हुआ चोरी करके वहां से निकल जाता है। अब इसी समय धर्म कर्म में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता है। उसके पश्चात वह भगवान का दर्शन करता है और दुर्भाग्य में मंदिर का व्यापारी उसी समय जाता है जब उस समय चोर वहाँ से निकल रहा होता है। तब पंडित उसे ही चोर समझ जाता है और चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाना सुनकर बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं और भले व्यापारी को मारपीट करने लगते हैं। यह सब देखकर व्यापारी बहुत हैरान हो जाता है तथा दुखी हो जाता है। उसके बाद वह व्यापारी बचते बचाते जैसे तैसे मंदिर के बाहर जाता है और मंदिर से बाहर निकलते भी दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। मंदिर से निकलते वक्त उसकी एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है। फिर वह घर जाते वक्त उसी समय दूसरी
उसकी ओर से चोर भी आता हुआ होता है। तब वह चोर कहता है कि अरे वाह, आज तो मज़ा आ गया, बहुत सारे धन भी मिल गए और बहुत सारा पैसों का इंतजाम भी हो गया। तभी यह सब सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही दुखी होता है और अपने घर जाकर सभी भगवान की मूर्तियों को फेंक देता है। कुछ समय पश्चात उन दोनों की मृत्यु भी एक ही साथ हो जाती है। वे एक साथ यमराज के दरबार में बैठे हुए होते हैं। तभी वह व्यापारी उसे देखकर गुस्से में बोलता है यमराज जी से कि हे यमराज, कृपा कर मुझे बताइए कि मैं तो अच्छे कर्म करता था और दान पुण्य में विश्वास करता था, जिसका फल मुझे यह मिला कि मुझे मेरा अपमान हुआ और मुझे जीवन भर इस प्रकार दर्द में गुजारना पड़ा, जबकि यह व्यक्ति अधर्म करता था और इसे भारी नोटों की पोटली प्राप्त हो गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? यमराज उस व्यक्ति से बोलते हैं कि जिस दिन तुम्हारी कार से टक्कर हुई थी वह तुम्हारी मृत्यु का दिन था, किंतु तुम्हारे सत्कर्मों की वजह से वह दिन टल गया और तुमने अपने आने वाले जीवन को भी अच्छे से जी लिया। और जैसे तुम इस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, इसके भाग्य में बहुत सारा राजयोग लिखा हुआ था, फिर भी इसके दुष्कर्म और छोटे छोटे पापों की वजह से वह छोटी सी सिक्कों की पोटली में बदल गया। श्री कृष्ण अब अर्जुन से पूछते हैं, हे पार्थ, क्या तुम्हें अपना उत्तर मिल गया? मित्रों, हमारे अच्छे कर्म के बदले हमें भगवान नजरअंदाज कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें किस कर्म का फल किस रूप में दे रहे हैं यह हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन यदि हम अगर अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा दृष्टि सदैव हम पर होती है और इसीलिए हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, बिना कर्म के फल की चिंता किए हुए। अतः इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए। गीता में भी यही बताया गया है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, हमारे कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाते हैं। यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए आध्यात्मिक कंटेंट लाते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।